Hello everyone, hello my beautiful souls, welcome back to this channel. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस. सो गाइस, आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में. आज हम जानेंगे कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है जिनके साथ आपकी मैरिज होगी. ओके, सो ये आज की एक थीम रहेगी. ठीक है, आज हम चेक करेंगे, इंसाइट्स लेंगे कि आप उन्हें कैसे मिलेंगे. ठीक है, कहाँ से मिलेंगे और किस तरह से, यानी कि डेस्टिनी में आपका किस तरह से मिलना लिखा है, आज हम वो देखेंगे. ठीक है, आपके स्पाउस की ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हु इज़ द वन और हु शी इज़ द वन. ठीक है, और ये रीडिंग जो रहेगी टाइमलेस रीडिंग है. ठीक है, कभी भी आप इसे देख सकते हैं, जब भी देखेंगे डेफिनेटली रेजोनेट होगा. ऐसा नहीं है कि आज शूट किया है तो आज ही आपके लिए है, आज अपलोड किया है तो आज ही आपके लिए है. ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, इसकी कोई टाइम की लिमिट नहीं है. जब भी देखेंगे हमेशा रेजोनेट होगा. ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये जनरल गाइडेंस है. ठीक है, तो उस हिसाब से लीजिएगा. ठीक है, इट्स अ जनरल गाइडेंस, कम्युनिटी गाइडेंस है. काफ़ी सारे लोग वॉच कर रहे होंगे तो काफ़ी मैसेजेस कई लोगों से रेजोनेट होंगे, कई लोगों से नहीं होंगे. ठीक है, तो अगर आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो उसी मैसेजेस को अपने तक कंसिडर कीजिएगा. ठीक है, और जो मैसेज अगर आपसे कुछ रेजोनेट नहीं होते तो उन्हें जाने दीजिएगा. हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो. ठीक है, इट्स अ जनरल गाइडेंस, तो ओपन माइंड होके ही रीडिंग को वॉच कीजिएगा. ओके, सो जो भी मुझे इंसाइट्स आएगी, जो भी मुझे गाइडेंस आएगा आपके लिए, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी. ठीक है, क्या कुछ मुझे दिख रहा है रीडिंग में आपके, और हम बहुत सारी डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अच्छे से आराम से. अब आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है इंडिविजुअली. ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स रखे, 2 पाइल्स रखी है. ठीक है, ये 2 कार्ड रखे हैं. आपको कोई एक कार्ड जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला थॉट आया आपके दिमाग में किसी एक कार्ड को देख के, और जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही रीडिंग, वही पाइल आपकी है. इस तरह आप इंट्यूशन के थ्रू देख सकते हैं. और अगर आपको इंट्यूशन के थ्रू प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. बर्थ डेट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी हूँ. ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए 1 to 16 में अगर आपकी बर्थ डेट्स आती है तो आप ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और पाइल नंबर 2 अगर आपकी बर्थ डेट 17 से लेके 31 के अंदर आती है तो आप पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प के वहाँ पर ही बर्थ डेट्स दे दिया है, टाइम स्टैम्प भी दिया है. सिंपली जाके अपना रीडिंग अपनी पाइल सेलेक्ट करके वॉच कीजिए. ओके, सो मैं एक बार यहाँ से भी जूम में बता देती हूँ. पाइल नंबर 1 ये आप लोगों का कार्ड है. अगर आप इस कार्ड से बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ये कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं इंटिटिवली. ठीक है, एंड फॉर पाइल नंबर 2 आपके लिए ये वाला कार्ड आया था. ठीक है, अगर आप इस कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको ये कार्ड बहुत ड्रॉइन कर रहा है, तो आप डेफिनेटली पाइल नंबर 2 वॉच कर सकते हैं. आगे एक छोटा सा क्लिप आ जाएगा जूम में इसका. ठीक है, मेडिटेट करके वीडियो को पॉज करके शांति से अपनी रीडिंग क्या, अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिएगा. ठीक है, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. ओके, सो तब तक के लिए आराम से, इंट्यूटिवली, एकदम आराम से देखो. मैं आपको बताती हूँ, एक तो मैंने पहले भी आई थिंक बताया हुआ ही आपको कैसे आपको इंडिविजुअली चूज़ करना चाहिए. ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया आपको क्या करना है. आपको सिंपली अपना, अभी जो इसका एक जूम में क्लिप आएगा ना, ठीक है, एक क्लिप आएगा आगे, सीधा उसे क्लिप को तुरंत पॉज करना है. 3 गहरी सांसें लेनी है शांति से, और फिर सोचना है कि भाई जो भी थॉट आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले, ठीक है, आपको अपने आप से सवाल करना है कि जो पाइल मेरे लिए है, यूनिवर्स, गॉड, मुझे वो पाइल दिखा दीजिएगा. ठीक है, तो जो आँख खुल के आप सबसे पहले पाइल देखेंगे, ठीक है, या जो आपको अट्रैक्ट कर रही होगी, ये दोनों में से एक कार्ड आपको जो ड्रॉन कर रहा है, अपनी तरफ खिंचाव महसूस करवा रहा है, तो वो पाइल, वो कार्ड आपका होगा. ओके, सो इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा अपनी रीडिंग. और अगर इंट्यूटिवली चूज़ करना नहीं पाता तो सिंपली अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा. बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी आपसे रेजोनेट होगी रीडिंग. ओके, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, सो डोंट वरी. ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. तब तक के लिए आप आराम से बैठ के इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए. Hello my group number 1, pile number 1 people, welcome back to this channel. So कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस. सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि ये कार्ड के थ्रू आया आप, ठीक है, आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड को चूज़ किया है,
तो ये रीडिंग आपकी है। या फिर अगर आप अपने बर्थडेट्स के अकॉर्डिंग आए हैं, यानी कि अगर आपकी बर्थडेट्स 1 to 16 के अंदर फॉल होती है, तब भी ये रीडिंग आपकी है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आए। बट ये जो कार्ड है ना, वो मैं लास्ट में देखूँगी आपके लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस का ये कार्ड है, ठीक है। सो आई विल वॉच इट लेटर। ओके, कि लास्ट में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। होप सो विजिबल है, नहीं भी है तब भी आई होप ठीक है, थोड़ा तो चलेगा। या मेन कार्ड्स देखते हैं अभी आपके लिए, ठीक है, क्या आता है। सो बी पॉजिटिव, यूनिवर्स प्लीज करें। ओह माय गॉड, मैं अभी रेडी नहीं थी, सो लेट मी शफल अगेन। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। दैट्स ऑल अबाउट एनर्जी। जब ये कार्ड अपने आप गिरते हैं ना, सी मैं बोल ही रही थी, जब ये कार्ड अपने आप गिरते हैं दैन इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू। ओके, इट्स ओके, लेट्स टेक दिस मैसेज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे यूनिवर्स। ओह माय गुडनेस, ऑब्वियसली मैं इतने सारे कार्ड तो मैं लूँगी नहीं, बट ये जो कार्ड ऊपर गिरे हैं वो मैं डेफिनेटली लूँगी, ठीक है। कुछ कार्ड्स नीचे गिरे हैं वो मैं वापस पाइल में रख रही हूँ, ठीक है। या एंड मैं शफल कर रही हूँ दोबारा से। लेट्स सी समथिंग मोर, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस फॉर द पाइल नंबर 1। थैंक यू। ओके, वी हैव 8 of Pentacles. ओके, something more. Okay, we have 8 of Cups and we have the Star energy. Let's take these 2 cards also, ठीक है। Bottom of the deck we have the Strength card. Okay, great. Let me see आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज है। The Empress and the King of Cups. Okay, cool, not bad. Yes. So let me explain you first of all आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ठीक है। सो मुझे अगर मैं इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, सो व्हाट आई एम सेइंग करेंटली कि आपके जो ग्रुप नंबर 1 है, अगेन 6 of Wands का कार्ड सबसे पहले अपने आप आया है। सो आई विल से ही विल बी अ एडमायर, ही विल बी अ चार्मिंग पर्सन, ठीक है। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आप जिनके लिए भी रीडिंग वॉच कर रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत चार्मिंग होंगे, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, हमारे पास 6 of Wands की भी एनर्जी है, ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड आया था। सो इट इज़ डेफिनेटली समवन जो एक बहुत अच्छी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हो भी सकता है रॉयल फैमिली से, और अगर रॉयल नहीं तो एक काफ़ी अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिकॉज इनका लाइफस्टाइल जो है ना बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। ओके, ब्रांडेड कपड़े पहनना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा। अपने आप को ग्रूम करना बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें भी इनको अच्छी लगती होगी, ठीक है। काइंड ऑफ अगर आप फीमेल के लिए वॉच कर रहे हैं तो मेकअप वगैरह इन्हें बहुत अच्छा लगता है वेयर करना, या कुछ अच्छा अपने आप को, एक वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करके रखना अच्छा लगता होगा, ठीक है। और अगर आप मेल के लिए वॉच कर रहे हैं तब भी ये पर्सन बहुत अच्छे से कपड़े पहनते होंगे, ठीक है। इनका वीनस शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इनके चार्ट में ये दिख रहा है, ओके। और ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, और ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना इस पर्सन को अच्छा लगता होगा। लाइफस्टाइल इनकी जो है ना लग्जरियस जैसी है, ओके, ये चीज़ है। या और फेमस भी हो सकते हैं, 10 स्टार की एनर्जी। कंपटीशन भी है अपने कास्ट, अपने रिलीजियस में या अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। एक अच्छा खासा व्यू दिख रहा है चेहरा, जैसे नामी वाला है कि जैसे हाँ लोग इनको जानते हैं, इनके फॉलोवर भी है कई लोग, मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि इनके फॉलोवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे या कुछ क्रिएटिविटी वाला काम करते होंगे तो कुछ फॉलोवर्स भी हो सकते हैं, कई लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। एंड
या एंड मेनली अगर ये कुछ प्रोफेशन नहीं होगा या इन चीज़ों में नहीं होंगे ना, तो डेफिनेटली इनका फ्रेंड सर्कल या इनकी फैमिली में, कम्युनिटी में ये वेल नोन पर्सन होंगे, ठीक है। हमने कहते चार दोस्तों में भी एक जान होती है, ये कहते हैं कि यार इसके बिना ना मज़ा नहीं आती काइंड ऑफ, तो काइंड ऑफ वैसा एक चार्म होगा उसका, कि जैसे ग्रुप लीडर कैसा होता है काइंड ऑफ उस तरह, या ग्रुप लीडिंग भी करते होंगे, जिस भी प्रोफेशन में होंगे लीडर तो होंगे ही, ठीक है। विक्ट्री दिख रही है, यस यस। 8 ऑफ पेंटिकल का कॉम्बिनेशन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली कोई टीम लीड करते होंगे, ठीक है। टीम या कोई अपना बिजनेस लीड करते होंगे, कुछ तो अपना खुद का ये करते हैं, ठीक है। या बिजनेस करेंगे या फिर किसी टीम को लीड करेंगे, ठीक है। कोई अच्छी पोजिशन पर दिख रहे हैं, यस। और सबको साथ लेके चलने वाले में से पर्सन है, ऐसा दिख रहा है। एंड आई डेफिनेटली फील ये किसी के आइडल भी हो सकते हैं, या मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स के नज़रिए, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा, लोग एडमायर बहुत करते होंगे, लोग कहते भी होंगे कुछ सीखो इनसे, इस तरह से इनकी प्रेज़ भी होती है, इस तरह से इनकी तारीफ़ होती है, लोग एग्जाम्पल देते हैं इनका, ठीक है। ऐसी कुछ इनकी वाइब्स दिख रही है मुझे, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस। जो कार्ड्स आए आपके सामने हैं, जो मुझे काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, अब तक उन्हें थोड़ा बहुत कार्ड्स देख के भी समझ में आ जाती होगी ये चीज़ें। सो आई जेन्युइनली फील, ठीक है। एंड कार्ड से क्या मुझे इंट्यूटिवली जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा मैसेजेस भी दे रही हूँ आपको, जो मुझे फील हो रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ जेन्युइनली। हाँ, पास्ट में कुछ चीज़ें इनकी रही होगी, कई लोगों के लिए थोड़ा सा पास्ट रिलेशनशिप का चांसेस हो सकता है, ठीक है। या पास्ट इमोशनल बैगेजेस हो सकता है, नॉट नेसेसरी एक पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप रहा हो, बट एक नॉर्मल रिलेशनशिप का भी बैगेज हो सकता है, जब फैमिली ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, तो वैसा कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में रहा हो सकता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी एक रिलेशनशिप ही हो, ठीक है। कई लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, तो कई लोगों के लिए ऐसा कुछ चाइल्डहुड या कुछ इमोशनल बैगेज या कुछ ऐसा ट्रॉमा कि किसी चीज़ से निकलना, मूव ऑन होने की एनर्जी है, ठीक है। यस, ओके। तो ये कुछ इनके आपके स्पाउस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे नज़र आ रही थी, कुछ इस टाइप का मुझे प्रोफेशन वगैरह दिख रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा और इंसाइट्स लेते हैं, जानते हैं कि कौन है। यहाँ से लेते हैं कि यहाँ से चेक करते हैं कि आपके लिए मतलब क्या हो सकता है, किस राशि के हो सकते हैं, या कैसे आप लोग मिल सकते हो एक दूसरे से, हाउ यू गाइज कैन मीट ईच अदर। ओके, वी हैव 12th हाउस। आई फील आप इस पर्सन से तब मिलेंगे जब आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ से गुजर रहे होंगे। एक सडन चेंज दिख रहा है, यूरेनस की एनर्जी, यानी कि कोई एक सडन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी लाइफ में चल रहा होगा, ठीक है। जब आप पे बहुत ज़्यादा, आप खुद कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन हो सकते हो, या कुछ इमोशनल पास्ट चीज़ों से मूव ऑन होने की कोशिश में होंगे, या हीलिंग जर्नी में होंगे, या मूव ऑन की एनर्जी में होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन मीट दिस पर्सन, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट है, दिख रहा है। जो अगर रिलेशनशिप में और अभी प्रेजेंट अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, या पास्ट में रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और अब आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप इस पर्सन से मिलने के चांसेस है कि अब आने वाले टाइम में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। ये कुछ सीन दिख रहा है मुझे, ओके। और सडनली मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी आप दोनों की, ठीक है। यस, अगर आपका कोई भी ऐसा रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ नहीं रहा है, पास्ट भी कुछ नहीं रहा, सिंपल यू आर सिंगल फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, देन ऑल्सो आप इस पर्सन से तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में एक बहुत बर्डन या एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई फेस चल रहा होगा, थोड़ा सा डाउन फेस भी दिख रहा है, ठीक है, हल्का सा आपका, कि उस टाइम पर आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी, ठीक है। सडनली होगी, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी इस पर्सन से, तब आपका ध्यान नहीं होगा कि आपको किसी पर्सन से मिलना है या कोई रिश्ते देखने हैं, मतलब अचानक से इस पर्सन का आपके सामने आना होगा, आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। आपका रिश्ता आ सकता है आपके लिए इस पर्सन का सडनली, ठीक है। तो ये कुछ दिख रहा है, और कई लोगों के लिए कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, उसके बाद इस पर्सन से मीटिंग होगी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। यस, कई लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आएगा ये पार्टनर, ठीक है। ये जो पायल जिन्होंने चूज़ की, थोड़ी स्पिरिचुअल एंड थोड़ी हायर लेवल की पायल दिख रही है मुझे, ठीक है। इट विल बी नॉट एन ईजी जर्नी, ठीक है।
आप लोगों की हमेशा से मतलब पहले से ही फ्रॉम द बर्थ ही आपकी हमेशा जर्नी एकदम इजी सिंपल नहीं रही। आपने बहुत चेंजेस, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में देखे। एंड आई फील सेम चीज़ इस पर्सन के साथ भी यही होगा। बिफोर मीटिंग दिस पर्सन आपकी जर्नी थोड़ी इस तरह की रहेगी, ठीक है, अप्स एंड डाउन आएंगे, ठीक है, बट एक ऐसी चीज़ आएगी, एक ऐसा सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, उसके बाद ब्रेक थ्रू के बाद आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। या 7th हाउस, सी हम बात ही कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, एंड वी हैव द 7th हाउस, इट शोज पार्टनरशिप, इट शोज फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। एंड मैं वही कह रही हूँ कि उसके बाद ही आपकी मीटिंग होगी। देख रहे हो आप, मतलब इट्स सो अलाइन, कार्ड्स कितने अलाइन आए हैं। आई विल से कई लोगों के लिए पॉसिबल है ट्रैवल के टाइम पे भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। यस, थोड़ी ट्रैवल की भी एनर्जी कई लोगों के लिए पॉसिबल है, फैमिली के थ्रू या कोई यस अरेंज मैरिज के थोड़े चांसेस ज़्यादा है इस ग्रुप के। फैमिली के थ्रू आप मिलने के चांसेस है, ठीक है, कोई आपको मिलवा रहा है, कोई आपकी कम्युनिकेशन करवा रहा है, ये चीज़ दिख रही है। ओके, यस। और कई लोगों के लिए ये रिश्ता ट्रैवल के थ्रू भी आ सकता है। आप कहीं पे ट्रैवल करने जाए या ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप और आपके स्पाउस आफ्टर मैरिज कुछ अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में। और जो अगर लव मैरिज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी के साथ इसी टाइप का कोई कनेक्शन है, आफ्टर दिस ऑल मेजर थिंग्स आपकी लाइफ में हुआ है, सडन चेंज एंड यू हैव मिट समवन, ठीक है, तो समझ लो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। और या और मुझे ऐसा दिख रहा है विद द 7th हाउस कि डेफिनेटली या आप किस अपने अरेंज मैरिज के सेटअप के थ्रू, यानी कि फैमिली मेम्बर विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है, उनके थ्रू मिलेंगे। या ये आपके कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, या कहीं पे कुछ नया शुरू कर रहे हो पार्टनरशिप में, तो पॉसिबल है कि म्यूचुअल फ्रेंड या पार्टनर के थ्रू भी मिलो, ठीक है। ये कुछ मुझे सीन्स दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। या बट कुछ एक सडन चेंज, एक अवेकनिंग होगी आपकी लाइफ में, कुछ बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस पर्सन की एंट्री दिख रही है, ठीक है। कई लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होती हुई भी दिख रही है। आफ्टर एंडिंग्स यू विल मीट दिस पर्सन, आफ्टर एंडिंग्स, आफ्टर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट, आप लोगों को फील हो रहा है कि मैं तो कब की अपने पास्ट से या कब का अपने पास्ट से मूव ऑन हो चुका हूँ, बट इट्स नॉट लाइक, आपकी हीलिंग होनी बाकी है। एक सडन अवेकनिंग होगी, एक आपको खुद से इनर सेल्फ से आपको फील होगा कि यस नाउ आई एम कम्प्लीटली मूव ऑन, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। या एंड ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत रोल प्ले करेगा, की रोल प्ले। ट्रैवल आपके लिए बहुत की रोल प्ले करेगा, ठीक है, आई फील। एंड फैमिली और म्यूचुअल फ्रेंड्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, इनके थ्रू आप कुछ मिल सकते हो, ओके। या और कई लोग मुझे ऐसा दिख रहा है मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, कई लोग कर भी रहे होंगे। थ्रू जर्नलिंग आप कर सकते हो, लिख सकते हो कि आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए। इफ़ यू वांट, आप मैनिफेस्ट करें, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है फॉर दिस ग्रुप। अगर आप कुछ सोचते हैं या कुछ लिख के मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी चांसेस है कि वो मैनिफेस्ट हो सके। तो वॉट एवर यू वांट, जो भी आप अपने पार्टनर में चाहते हैं वो लिखे कि आप अपने पार्टनर में क्या डिज़ायर करते हैं, ठीक है, आप लिख के मैनिफेस्ट करें, जर्नलिंग करें इस चीज़ की। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ओके। या ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट योर स्पाउस, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके स्पाउस के रिलेटेड और कुछ देखते हैं क्या हमें मैसेज मिल रहा है आपके स्पाउस के रिलेटेड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स ग्रुप नंबर 1 जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनके स्पाउस और उनके रिलेटेड कुछ मैसेजेस बताइए, मतलब उनकी मीटिंग या वो कैसे मिलेंगे या उनके लिए गाइडेंस, समथिंग एक्स्ट्रा मैसेज वी वांट टू नो। Something more when they are going to meet their future spouse, how they are going to meet their future spouse, something more. Okay, we get one message. देख रहे हो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं अपने आप। I love the energies. Okay, yeah, let me see. ओके, वी हैव द फायर, वी हैव द पैशन। आप दोनों के बीच में एक पैशन, एक अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगेन वी हैव द फायर एनर्जी। आई जनरली फील या
आप लोग मेरे ख्याल से ये रिश्ता कोई एमपी या आप लोग कोई एमपी में रहता है क्या? कोई एमपी साइड या नीचे की तरफ, मतलब एमपी के उस तरफ आसपास उत्तराखंड या इस तरफ अगर कोई रहता हो, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप कोई रहता है वहाँ पे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई डिड फील दैट एनर्जी कि कई लोग वहाँ से वॉच कर रहे थे मेरे व्यूअर्स, ठीक है। क्योंकि एक नेचर वाली जगह भी दिख रही है, वहाँ पे आपकी मीटिंग हो सकती है, आप खुद वहाँ रहते होंगे, ठीक है। या फिर वहाँ से कोई रिश्ता आया आपको इस लोकेशन से, एमपी साइड या नीचे की तरफ से, ठीक है। या नीचे की तरफ एमपी या उत्तराखंड या इस तरह ऊपर की तरफ से भी आपको रिश्ता आ सकता है। ये जो मैप है हमारा इंडिया का, उस हिसाब से। या पैशन बहुत होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी 12th हाउस भी है, एंड वी हैव द 7th हाउस एंड वी यूरेनस। तो आई फील थोड़ा 12th हाउस से कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी, या आप फायर साइन के हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर, ठीक है। या कई लोगों के लिए जेमिनाइन की भी एनर्जी है, एयर साइन, ठीक है। या आई फील और काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होगी, ठीक है, ये भी दिख रहा है। सेंसिटिव होंगे क्योंकि किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है हमारे पास, ये एनर्जी भी मुझे थोड़ी फील हो रही है, थोड़ी सेंसिटिव भी होगी, ठीक है। नर्चरिंग होंगे, गिवर एनर्जी होगी इस पर्सन की, ओके। बट आई फील ये जहाँ पे भी रहते हैं या आपकी जहाँ मीटिंग होगी ना, वहाँ पे थोड़ा मुझे ग्रीनरी, थोड़ा फॉरेस्ट नज़र ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। या दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वो बोल रही हूँ, मुझे जो विजन दिख रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। आई फील कोई वाटरफॉल वाली प्लेस पे या कोई फॉरेस्ट बोलो या कोई ग्रीनरी जगह पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। आई फील आप कहीं पे ट्रैवल करके गए या ये पर्सन ट्रैवल करके कहीं से आएंगे, ठीक है। कोई नेचर में आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है, जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। आप कोई अपने एंसेस्टर के या अपना पुराना जो आपका एक्चुअली में घर है, ठीक है, मतलब भले आप सिटी में रहने आ गए हो, बट जो आपका एंसेस्टर का या जहाँ आप पहले रहते थे, जो आपके पूर्वजों का घर था, उस जगह पे मीटिंग होना पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कई लोगों के लिए ये बहुत सैक्रेड यूनियन होगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है तो जहाँ आपकी फैमिली रहती है, ठीक है, यानी कि अगर आप जॉब करने के लिए कहीं बाहर आए हो, ठीक है, बट आपकी फैमिली कहीं और रहती है, राइट, तो वहाँ पर इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, जहाँ आपकी एक्चुअली में प्लेस है, बर्थ प्लेस बोलो या जो भी बोलो, जहाँ पर आपकी एक्चुअली में आपका जन्म हुआ है, आप वहाँ पर उस सिटी में भी मिल सकते हो इस पर्सन से, ठीक है। या और हो भी सकता है आप अभी प्रेजेंट वहीं पर ही हो, अपनी ही सिटी में, तो पॉसिबल है आप अपनी ही सिटी में मिले। बट जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ, कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं, तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, ओके। या 3 ग्राउंडिंग, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आप चाहे तो यूट्यूब पे ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी सुन सकते हैं, ठीक है, इससे आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, ठीक है। फायर एंड वी हैव द 3 पैशन एंड ग्राउंडिंग। उफ, एक आग है तो एक अर्थ की एनर्जी है, काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक वाली, एक पैशनेट एनर्जी है, ठीक है। एक फायर है, एक एक्शन की एनर्जी है, और एक दूसरे की ग्राउंडिंग की, धैर्यता की एनर्जी। वाह, आई डेफिनेटली फील आप लोगों के, मुझे ऐसा जेन्युइनली फील हो रहा है बहुत जल्दी आप लोगों की मीटिंग हो सकती है गाइस अपने फ्यूचर स्पाउस से। या एंड आप कोई ऐसे समुंदर के किनारे भी मिल सकते हो, आई फील जहाँ पे रिवर है, रिवर साइड भी आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। या न्यू मून के या फुल मून के आसपास भी आप मिल सकते हो। और अब की बार मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पल के लिए कि न्यू मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज अभी रिसेंटली फुल मून गया है, राइट, तो आने वाला टाइम न्यू मून है। और मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, काफ़ी लोग जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तब तक तो न्यू मून आ भी जाएगा, ठीक है। सो आई फील उस टाइम पे अगर आप मैरिजेबल एज में है, फॉर द पीपल हु आर मैरिजेबल एज, तो आपकी मीटिंग न्यू मून के आसपास हो सकती है, ठीक है। आफ्टर न्यू मून या न्यू मून के आसपास, बिफोर और आफ्टर, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट मुझे जेन्युइनली फील हो रहा है न्यू मून के बाद तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पर्सन से मीटिंग होना या आपके लिए इनका रिश्ता आना, ठीक है। ये जो अपकमिंग न्यू मून आएगा उसके बाद, ओके। जो मैरिजेबल एज में मैं उनकी बात कर रही हूँ।
ओके। मैं ईयर डेफिनेटली देखूँगी कब तक मैरिज होगी एंड ऑल, बट अभी जो मुझे मैसेज आया मैंने आपको वो दिया है। या फिर अब ज़रूरी नहीं ये अपकमिंग न्यू मून हो, ठीक है, जब भी आपकी मीटिंग होगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है राइट। तो जब भी आपकी मीटिंग होगी तो डेफिनेटली न्यू मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। न्यू मून के टाइम पे आई जेन्युइनली फील उस टाइम पे न्यू मून हो सकता है, ठीक है। तो आपकी मीटिंग तब होगी इस पर्सन से, या हम वो टाइम पीरियड देखेंगे कब होगा, ठीक है, कब आप मिलेंगे, कब आपकी मैरिज होगी, वी विल सी दैट, ठीक है। बट जो मुझे एट प्रेजेंट मैसेज आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे न्यू मून का, कि न्यू मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ से कुछ देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। उनके स्पाउस की एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी तरफ, आपके स्पाउस की एनर्जी कैसी रहेगी आपकी तरफ, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज कैसी होगी उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओके, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसी होगी यूनिवर्स, उनके फ्यूचर स्पाउस के, और उनके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज कैसी होगी उनके लिए। लेट्स सी क्या से जाता है। ओके, लेट्स शफल वन अस अगेन। थैंक यू। Let's see what we have. Okay, we have a man holding a heart. Very nice. भाई वो ये पर्सन तो अपना दिल लेके खड़े हैं आपके लिए, बिल्कुल। आई फील ये पर्सन दिल लेके खड़े हैं आपके लिए। लेट मी कीप हियर। ओके, या और यहाँ देखते हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, होप सो आपको ये कार्ड्स विजिबल है राइट। या सो मैं आपको बताती हूँ भाई ये पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैसी होगी। तो विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए आप इस कार्ड को, जस्ट लुक एट दिस। ये पर्सन कैसे अपना दिल लेके खड़े आपके लिए, ठीक है, अपने हाथ में। सो मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो होंगे ना गिवर होंगे, जो मैंने आपको पहले एनर्जी दी थी, ठीक है। मुझे फील हो रहा था विद द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी कि गिवर की एनर्जी है। देना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा, बहुत सेंसिटिव होंगे, ठीक है, अपनों को लेके। बहुत गिवर वाली एनर्जी है, लोगों को हर किसी को वो प्यार देते होंगे, बट जो इनका अपना होगा ना उसे बिल्कुल वो एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। फिज़िक्स वाइज बहुत अच्छी फिज़िक्स दिख रही है, दिखने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैंडसम होंगे, ठीक है। वीनस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन कह रही हूँ वीनस इनका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने चार्ट में, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। कई लोगों का इन पर दिल भी होगा, ठीक है, बट द थिंग इज ये अपने वाले के लिए बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत लॉयल होंगे, ठीक है। भले इनके चाहने वाले बहुत होंगे, बट ये भाई आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे, चाहे वो मेल है कि फीमेल है। ओके, आप जिनके लिए भी वॉच कर रहे हैं, ये बहुत 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 सुंदर है। यस, विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट, इनकी एनर्जी आपके लिए ऐसी ही होगी, बिल्कुल इस तरह अपना दिल लेके खड़े होंगे आपके लिए, कि बस आप इनका दिल एक्सेप्ट करें, बस इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। मतलब हर चीज़ कुर्बान कर देंगे, इस टाइप की इनकी एनर्जी दिख रही है। सेल्फलेस लवर, सेल्फलेस अनकंडीशनल लव करेंगे आपको। यस, बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, इनकी एनर्जी आपके लिए ऐसी है, ठीक है। वी हैव द ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अगेन एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस का कार्ड इट शोज अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एंड वी हैव दैट कार्ड हियर ऑल्सो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो सेम मैसेज कि आपको, आप जब इनकी लाइफ में आएंगे ना, इनकी एनर्जी आपके लिए ऐसी होगी एक अबंडेंस की तरह। पता नहीं इस पर्सन को क्या मिल गया है अपनी लाइफ में, काइंड ऑफ ये इस तरह एडमायर करेंगे आपको। यू बोथ विल बी अ परफेक्टली कंपैटिबल टू ईच अदर। यस, और आपकी एनर्जी जो है ना इस पर्सन को ऐसी अबंडेंस की तरह लगेगी जैसे ये बस इनको सब कुछ मिल गया, आप मिल गई यानी सब मिल गया। क्योंकि अबंडेंस आप समझते हो, अबंडेंस यानी कि सिर्फ पैसों में ही नहीं, प्यार में भी अबंडेंस, इमोशनल में अबंडेंस, ठीक है, सिक्योरिटी में अबंडेंस, मतलब हर चीज़ में अबंडेंस है, भर भर के है अबंडेंस यानी कि, ठीक है। तो इन्हें ऐसा ही फील होगा आपके लिए, इनकी एनर्जी आपकी तरफ ऐसे होगी एक अबंडेंस की तरह, कि जैसे बस ये
एकदम खिलखिला जाते हैं आपको देख के, ठीक है। और आपके साथ इनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी रहेगी हमेशा। वाओ जो कार्ड्स है मैं वही बता रही हूँ आपको, एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस या। सो यहाँ से भी देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आता है, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। आपके लिए आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा एक दूसरे के लिए। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, लेट मी शफल अगेन। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके वी गेट वन मैसेज फॉर यू, लेट्स सी क्या कार्ड आए। ओह वी हैव टू कार्ड्स, ओके लेट्स सी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अगर कोई सिचुएशन ना आपकी रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें होगी स्लो होगी, मतलब स्लो भी नहीं कह सकती, बट वो बोल रहे हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश में करना रिलेशनशिप को, अलाउ करो कि वो अपने आप अपने अनफोल्ड स्टेट में आए, ठीक है। नेचुरली अनफोल्ड हो आपका रिलेशनशिप, नेचुरली ओपन अप हो। क्योंकि देखो ये पर्सन गिव है कि भी एनर्जी, और किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स थोड़े जो होते हैं ना वो थोड़े शाय भी होते हैं पर्सन, तो हो सकता है इनिशियली आप अगर फीमेल के लिए या मेल के लिए जिनके लिए भी वॉच कर रहे हो थोड़ी सी एनर्जी इनकी है शाइनेस वाली, बट वंस ही इज़ कंफर्टेबल विथ यू या शी इज़ कंफर्टेबल विथ यू, दे विल एक्सप्रेस देमसेल्फ ब्यूटीफुली, ठीक है। तो लेट गो, मतलब इनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। ये पर्सन फ्री स्पिरिट वाले हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आएगा अगर कोई इन्हें कंट्रोल करे, इन्हें बोले डोमिनेट करने की कोशिश करे, ये करो वो करो करके, नहीं। इन्हें अपना टाइम दो, अपनी स्पेस दो, दे विल नेचुरली अनफोल्ड, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स को आपके लिए ऐसे खोल के रखेंगे हार्ट को, पर एक थोड़ा टाइम दो। ऐसा आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत होगा। हमारे पास फायर की भी एनर्जी जो मैंने बोला था अभी, ठीक है या। एंड वी हैव द न्यू लव फॉर यू, देखा अ न्यू पर्सन हैज स्ट्राइक योर रोमांटिक फीलिंग। भाई ये जो भी पर्सन होंगे न्यू लव होंगे आपकी लाइफ में, पास्ट से नहीं होगा। जो कि मैं कह रही हूँ कोई आप लोग शायद किसी पास्ट से मूव ऑन होंगे या ये पर्सन पास्ट से मूव ऑन होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी मीटिंग होगी एंड डेफिनेटली इट्स विल बी अ न्यू लव फॉर यू बोथ ऑफ यू, ठीक है। आप दोनों नहीं मिले होंगे कभी भी, अगर आप सिंगल हैं बहुत टाइम से तब भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आप नहीं मिले और ये आपके लिए एकदम न्यू लव जैसी एनर्जी होगी, न्यू लव जैसा आप फील करेंगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। So yeah, we will take one more card for you, ठीक है। Universe, we need one more message for my viewers. How will be their relationship with this person? उनके future spouse के साथ उनका relationship कैसा रहेगा? Okay, let me shuffle once again. Okay, thank you. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. See मैं क्या कह रही थी, मैंने अभी आपको क्या बोला, पास्ट को रिलीज़ करो। As you release and heal your past, you experience more love in your present moment. अगर आप चाहते हो इस पर्सन को पाना, ठीक है, तो अपने पास्ट को भुलाओ, ठीक है। जब आप रिलीज़ करते हो, हील हो जाते हो अपने पास्ट से, उसके बाद आप ये एट प्रेजेंट अपना जो एक न्यू पर्सन, जो न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा, उससे आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, फिर देख लीजिएगा आप। जो मैसेज है वो है रिलेशनशिप में आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप कैसा रहे इस फ्यूचर स्पाउस के साथ, तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है आपको। यह मैसेज आ रहा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग का भी रखो कि भाई ठीक है जो हुआ वो हुआ पास्ट में, ठीक है, इस पर्सन के साथ भी, और प्लस जो आपका एक्चुअल में अगर कभी पास्ट रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी बाहर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। रिलीज़ करो उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं हर कनेक्शन बिल्कुल वैसा ही हो, ऐसा मत सोचो ये न्यू लव होगा वो भी उसकी तरह होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में सब अच्छा चलेगा बाद में ये हो जाएगा, नहीं। थोड़ा रिलीज़ करो, थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। जब आप इस पर्सन के साथ होंगे आपको ऐसा फील होगा हाँ ये चीज़ें तो मेरे एक्स ने भी मेरे लिए की थी या उसने भी किया था मेरे लिए, तो उसे कंपेयर मत करो, कंप्लीटली हील हो जाओ पहले तो अपने पास्ट से, ठीक है। फॉरगिव एंड लर्निंग का कार्ड आया है, तो ये वही मैसेज करे कि फॉरगिव करो, रिलीज़ करो, हील हो जाओ कंप्लीटली अपने पास्ट से, और जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, ठीक है, उसे अपने प्रेजेंट मोमेंट में डालो, ठीक है। ना कि ये सोच के ठीक है कंपैरिजन करके हाँ ये सब चीज़ें पास, नहीं वो सब मत सोचो। जो है न्यू लव है, न्यू लव की तरह इसे ट्रीट करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ओके। जो रिलेशनशिप में थे कभी पास्ट,
उनके लिए, नॉट फॉर ऑल द सिंगल्स, ठीक है, जो कभी रिलेशनशिप में आए थे और अगर ऐसा कुछ रहा है आपका पास्ट ट्रॉमा, पास्ट में अच्छे लोग नहीं मिले हैं, हर कोई छोड़ के गया है या हर किसी ने चीट किया है या कुछ किसी कारणवश अपने पास्ट लवर्स से आपका ब्रेकअप हुआ था, तो कम्प्लीटली हील हो जाओ, बिकॉज यू हैव दैट न्यू पर्सन, न्यू लव। अगर आप चाहते हो ऐसा कोई एक पर्सन, ये मैन होल्डिंग अ हार्ट वाला पर्सन, न्यू लव चाहते हो, तो प्लीज़ गाइस पास्ट को कम्प्लीटली हील करो, ठीक है। आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स आए हैं, बहुत खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, तो डोंट होल्ड योर पास्ट, ठीक है। जस्ट रिलीज योर एक्ट्स, हील द पास्ट एंड एक्सपीरियंस मोर इन योर लव लाइफ, सो दैट यू कैन लाइव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। सो ये आपके लिए गाइडेंस था, या और देखते हैं और इनसाइट्स लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर द ग्रुप नंबर 1। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यहाँ से कुछ मैसेज बताइए ग्रुप नंबर 1 के लिए, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, वी गेट लॉट ऑफ मैसेजेस, थैंक यू। वी हैव आउट ऑफ द डेक मैच्योर मैन, ठीक है, एंड जर्नी। देखो जर्नी अगेन यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी, जो मैं पहले बोल रही थी आपको, ये कार्ड आया नहीं था पहले बट मुझे वो फील हो रहा था, वो सेंसिंग दैट एनर्जी, जर्नी की, ट्रैवल की एनर्जी। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का, कोई जर्नी वगैरह हो सकती है, ठीक है, या ओके यहाँ से कुछ मैसेज आए वो देख लेते हैं। वी हैव द मैरिज, डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी इस पर्सन से या किसी मैरिज में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। आप किसी जर्नी पे या किसी मैरिज पे ही गए हो तब इस पर्सन से मीटिंग हो, या उसी दौरान या उस मैरिज से वापस आने के बाद आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। यहाँ वी हैव द कोर्टशिप, कोर्टशिप इज़ लाइक एन एंगेजमेंट काइंड ऑफ थिंग, एंड वी हैव द मैरिज, ठीक है। सो डेफिनेटली कोई एंगेजमेंट कोई मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है, और मुझे बहुत जल्दी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स ये आप ही के लिए ही मैसेज हो कि आने वाले टाइम में आप इसी स्टेट में हो, ए काइंड ऑफ एंगेजमेंट में, एंड देन यू विल गेट marriage. And we have the gift card. Definitely, oh my god, ये तो बहुत okay. I genuinely feel कि आपकी definitely marriage होनी है इस पर्सन से, yes, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये कार्ड जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज़ किया है, it was so beautiful messages. Just look at this, just look at the thing. देखिए आपके लिए कोर्टशिप का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, वी हैव द गिफ्ट कार्ड। सो ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट जैसे भी होंगी या इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना होगा, ठीक है। सो या और ये आपको गिफ्ट देना भी पसंद करेंगे बहुत ज़्यादा, इनका लव लैंग्वेज भी हो सकता है, या डेफिनेटली गिफ्ट देना, या आप दोनों एक दूसरे को डेटिंग के टाइम पे डेटिंग के टाइम पे आप लोग बहुत एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करें, गिफ्ट दे, ठीक है, कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए बाय करें, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, या एंड या डेफिनेटली आप लोगों की मैरिज बहुत जल्दी दिख रही है मुझे। मैं अभी टाइमलाइन देखी नहीं है मैंने, बट मैं देखूंगी, एंड आई फील आप किसी मैरिज में भी या किसी एंगेजमेंट में मिल सकते हो, कोई पार्टी कोई सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, ठीक है, इस पर्सन से, या इस पर्सन ने आपको वहाँ देखा हो या इसकी फैमिली ने, एंड यू विल गेट, आपके लिए रिश्ता आ सकता है, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। एंड वी हैव द मैरिज एंड वी हैव द 7th हाउस ऑल्सो इज़ अ पार्टनरशिप, इज़ अ मैरिज हाउस काइंड ऑफ। सो डेफिनेटली आप लोग कोई ऐसे फैमिली के थ्रू या कोई मैरिज पर्पस से या प्रॉपर एक अरेंज मैरिज का रिश्ता भी आ सकता है, ठीक है। देखिए मुझे तो ये ग्रुप के लिए ऐसा दिख रहा है आपकी लव कम अरेंज होगी काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, ठीक है, मतलब आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी बट लव कम अरेंज मैरिज। कई लोगों के लिए लव मैरिज भी है, ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट मुझे जो मैसेज आया है मैं वो बता रही हूँ। यहाँ से और एक्स्ट्रा देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, वी टेक दिस वन। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। आपको कहा जा रहा है कि भाई लुक एट द बिगर पिक्चर, यहाँ रख देती हूँ वैसे, ठीक है भाई, कुछ बड़ा सोचो, ठीक है। एंड फुल मून इन सैजिटेरियस, अगेन फायर राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस जो मैं बोल रही थी राशि के रिलेटेड, तो फायर राशि के हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये खुद भी, ठीक है। या लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको कहा जा रहा है कि कुछ मतलब कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला आने वाले टाइम में, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। ऑल्सो लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको ये कि एक मैसेज दे रहा है कि हो सकता है आप लोग एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने मैरिज को लेके, ठीक है।
अगर जिनकी एज हो गई है मैरिजेबल या उससे भी ज़्यादा, तो आप लोग इस वजह से सोच रहे हो कि भाई अभी तक मैरिज हुई क्यों नहीं है, ठीक है, राइट पार्टनर के साथ, या मेरा एट प्रेजेंट जिस पार्टनर के साथ वो मेरे लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहा है ना, ऑल जो भी आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो चीज़ें हैं ना, इतना ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है, फॉर द सम हाउ अभी के लिए उसे थोड़ा सा पॉजिटिव पर्पज से देखने की कोशिश करो अपनी करंट सिचुएशन को, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये कहा जा रहा है, यू नीड टू स्टेप बैक एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। जो प्रेजेंट हो रहा है उसे जाने दो, भूल जाओ, थोड़ा सा आगे का थोड़ा बड़ा सोचो, कुछ डिफरेंट सोचो, ठीक है। इट इज़ नॉट द टाइम कि ये सोचो ओवर थिंकिंग करो क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं होगा, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर का मैसेज है, तो इट इज़ लाइक नाउ इज़ द टाइम टू काउंट योर ब्लेसिंग ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में यू डोंट नो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में क्या होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। ये आपको कह रहा है कि जो भी सिचुएशन है प्रेजेंट, ठीक है, उसमें डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश मत करो, ओके, बी कॉन्फिडेंट एंड विन द दैट मूव, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है, यस। और अपना माइंड को बैलेंस करने की करो, ठीक है। यू आर सिकिंग योर माइंड टू मच, आई एम फीलिंग दिस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो या अपने माइंड को कहीं ना कहीं ट्रैवल पे लेके जा रहे हो ओके। और एक तो ये कहा, लुक एट द बिगर पिक्चर इज ऑल्सो द गिविंग द मैसेज फॉर मी दैट फ्यू ऑफ यू आर अनसर्टेनली, या कोई ना कोई जर्नी पे जाएंगे, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है थोड़ा एडवेंचरस भी बने, ठीक है, ये भी आ रहा है आपके लिए मैसेज, ओके। देखो बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज बताओ, बिलीव इन इम्पॉसिबल, यस। जो आप सोच रहे हो, मैं कह रही हूँ कुछ मत सोचो करंट सिचुएशन में जो है वो, अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो लुक एट द बिगर पिक्चर ना यार, थोड़ा अपना माइंड अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, थोड़ा आगे का सोचो, ठीक है। तो प्लीज़ बिलीव इन इम्पॉसिबल, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, ओके। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आगे, ठीक है। सो या यहाँ से कुछ मैसेज देखते हैं आपके लिए पिगी लीफ फॉर्चून डेक से कि क्या मैसेज आता है, ठीक है, क्या मंथ है या क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। विल सी आपके लिए फ्यूचर आप लोगों का कैसा रहेगा अपने स्पाउस के साथ, ओके। वी हैव मई महीना, देखिए मई मंथ में आपकी मीटिंग हो सकती है, मई महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मई में आप लोगों की, कई लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है, या मैरिज प्लेस हो सकती है। मई में आप किसी की मैरिज, किसी की सेरेमनी अटेंड करें, ठीक है, कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करें, वहाँ पे इस पर्सन से मीटिंग हो आपकी, ओके। डेफिनेटली आई फील कि वहाँ पे मीटिंग होने की चांसेस है आपके, या वी हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है और मटेरियल वेल्थ भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, बिफोर और आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन। आई फील आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन, गोल्ड फिश का कार्ड है, तो डेफिनेटली आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन आपको डेफिनेटली फील होगा कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आपकी वेल्थ इंक्रीज हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इंक्रीज हो सकती है, ओके। अभी मई चल रहा है ना, या यू कैन मीट इन दिस मंथ ऑल्सो, मई, या मई के बाद भी मिल सकते हो, जून में भी मिल सकते हो, बट आई फील मई का कार्ड आपके लिए स्पेसिफिक आया है, तो आप इस मंथ में ऑलरेडी कई लोग मिल चुके भी हो सकते हैं अपने स्पाउस से, या यही मंथ में आप मिल सकते हो, ठीक है। या प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो कई लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों जब यूनियन में आएंगे तो आप लोग एक मटेरियल थिंग, मटेरियल गेन्स बहुत ज़्यादा कमाएंगे अपने स्पाउस से, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है ओके, या क्योंकि वो है ही अच्छे खासे एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो या आप भी अच्छे खासे फैमिली से दिख रहे हो ऐसे तो, ओके। वी हैव द चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लिविंग इन योर लाइफ, वही मैसेज जो मैंने बोला था कि कहीं लोग मूव ऑन करेंगे, ठीक है, या फिर कोई आपकी लाइफ से कुछ छोड़ के जा रहा है, या कोई जा रहा है, यस, डेफिनेटली कोई आपसे, आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रहा है, उसके बाद आप इस पर्सन से मीटिंग होगी आपकी। लेट्स टेक दिस ग्रेट हैप्पीनेस, तो इट विल बी अ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर यू, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बहुत एक लकी चार्म की तरह काम करेंगे, ठीक है, एक ग्रेट हैप्पीनेस फील करोगे एक दूसरे के साथ, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ओके। और ये एक्चुअली में आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आएंगे, एक हार्मनी लेके आएंगे, ठीक है। आप दोनों को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्लोज लेके आ सकता है, ठीक है। म्यूज़िक विल बी योर लव लैंग्वेज, ठीक है, या
आप लोग म्यूज़िक के थ्रू अपने लव को एक्सप्रेस करते होंगे, या ये आपके स्पेसिफिक स्पाउस को पसंद भी हो सकता है म्यूज़िक के थ्रू अपने लव को एक्सप्रेस करना, ठीक है। गिफ्ट के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू ये पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है या ओके। सो यहाँ से एक मैसेज ले लेते हैं आपके स्पाउस का, लास्ट वाला जो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में चेक करूँगी कि आपके स्पाउस का क्या मैसेज आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे भी मुझे वही वाइब्स आ रही है कि जैसे आप दोनों बहुत ओल्ड स्कूल लवर होंगे, ठीक है। आपकी सोल पे बहुत पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। जैसे बहुत चीज़ें आपने अपने लाइफ में देखी है, फील की है, बहुत चैलेंजेस आपने अपने लाइफ में फेस किया है, नॉट नेसेसरी इन रिलेशनशिप बट हर अपने लाइफ में, ठीक है। आप जिस लाइफ में है, मतलब आप एट प्रेजेंट भी, ये लाइफ में भी, एंड एवरी लाइफ आपने जो बर्थ लिया है, हर बर्थ में आपने एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ आने के लिए भी कई चैलेंजेस फेस किए हैं, ठीक है। या ये जो कनेक्शन है वो बहुत डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन रहेगा, बहुत सैक्रेड कनेक्शन दिख रहा है मुझे। या एंड ये पर्सन आपको बहुत प्रोटेक्टिव वे में रखेंगे, ठीक है। जैसे इस पर्सन ने है ना इस लेडी को प्रोटेक्ट करके रखा है, देखिए आप, या कैसे इसने इसको पकड़ के रखा, जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो काइंड ऑफ। तो ये पर्सन आपके काइंड ऑफ प्रोटेक्टर की तरह रहेंगे, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी गाइड की तरह, ये चीज़ दिख रही है। ऑल्सो टैटू वगैरह भी बनवाया होगा इस पर्सन ने, ठीक है, या फिर आपने बनवाया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, लेट्स सी समथिंग मोर। फ्रेंडशिप, यू वाओ आप दोनों का बॉन्ड जो होगा वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो फ्रेंडशिप जैसा आप दोनों का एक दूसरे का बॉन्ड होगा। सो नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आपको कहा जा रहा है आपका सीक्रेट जो होगा एक दूसरे के कनेक्शन का लेके, वो फ्रेंडशिप का होगा कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले। अगर आप चाहते हो एक सुखी मैरिज लाइफ, तो दोस्ती करो पहले अपने पार्टनर से, ठीक है। सो या दिस इज कमिंग फॉर यू गाइस। सो या दैट्स इट, ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पार्टनर आपके दोस्त की तरह ही रहेंगे, ठीक है, आपको गाइड करेंगे। तभी तो यहाँ पे देखा नहीं था मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड था। उफ, ये जैसे वो मतलब हर चीज़ आपके साथ एकदम ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा आपको एक दूसरे को, मतलब टाइम दोगे आप, बट आई फील कि ये जो चीज़ होगी ना, कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा। एंड फ्रेंडशिप उससे बेटर क्या सैक्रेड कनेक्शन होता है भाई। या आई लव दिस एनर्जी। मुझे तो ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी गाइस, आई डोंट नो आपको कैसी लगी। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाउ यू लाइक दिस रीडिंग, ठीक है। आपको ये मैसेजेस कितने अच्छे लगे, बिकॉज जो था जेन्युइन मैसेज था, जो मुझे रिसीव हुआ मैंने वो बोला, ठीक है। हाँ, कुछ मैसेजेस अगर थोड़े से मतलब आपसे रेजोनेट नहीं भी हुए होंगे तो इट्स ओके, बिकॉज ये जनरल गाइडेंस है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, ओके। और रीडिंग को ज़रूर कमेंट में क्लेम कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में पार्टनर मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है। So don't forget to claim this reading and don't forget to like this video, important है, like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपकी रीडिंग कैसी लगी, ओके। और क्लेम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय ऑल, लव यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज। सो गाइज, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 यानी कि ये जो पाइल सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए इंट्यूटिवली अगर आपने ये कार्ड ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी है। और अगर आपकी बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में आती है तब भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए, ओके। सो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, हम लास्ट में चेक करेंगे आपका, ठीक है। आपकी थीम का मैसेज होगा कि आपकी थीम क्या रहेगी, आपके रिलेशनशिप की, आपके स्पाउस का क्या मैसेज है, तो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, आपके लिए। अभी एट प्रेजेंट मैं टैरो डेक के थ्रू चेक करूँगी आपके स्पाउस के बारे में, ठीक है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे मेन टैरो डेक से, क्या कुछ हमें समझ में आता है, ओके। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। सो सिट कंफर्टेबली एंड जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय योर रीडिंग, ओके। लेट्स सी क्या इंसाइट्स आज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में।
जो भी मैसेज आएगा मैं आपको यहाँ कन्वे करूँगी, ठीक है। सो ये जनरल गाइडेंस होगा गाइस, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ओके। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखेंगे डेफिनेटली आपसे वॉच करेंगे तो रेजोनेट होगी, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, दैट शोज द एनर्जीज ऑफ योर्स, कि यूनिवर्स कितने एक्साइटेड है आपके एनर्जीज को लेके, कि वो फटाफट बताना चाहते हैं। ओके, दैट्स एन यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड्स, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके लेट्स स्टार्ट। थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो है उनके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन होंगे, कैसे होंगे वो। Okay, thank you universe, we will take all these 3 messages for you, okay. Wow, we have the first card is death, then we have the King of Wands energy, and then we have 6 of Pentacles. It's a very very powerful messages coming for you, yes। आपके फ्यूचर स्पाउस विद द डेथ एनर्जी, इट्स नॉट अ बैड कार्ड। ये कार्ड देख के बिल्कुल डरना नहीं है आपने, ठीक है। इट्स अ बेस्ट कार्ड, एक्चुअली में इट्स अ बेस्ट, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या मैसेज रिसीव हो रहा है, ओके। सो पहली बात तो ये, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, ठीक है। वो स्कॉर्पियो राशि के होने के चांसेस है, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये 2 राशियाँ बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, या आपकी हो सकती है मेरे व्यूअर्स, या आपके स्पाउस की हो सकती है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है फॉर दिस ग्रुप, ओके या। सो डेफिनेटली इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस आए हैं, ठीक है। आपके जो स्पाउस है उनकी लाइफ में ऐसा नहीं कि सब कुछ इनको अपने आप से मिल गया, नहीं, इन्होंने बहुत चेंजेस, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फेस किया है, ठीक है। कई बार इनका हार्ट ब्रेक भी हुआ, ये चीज़ भी दिख रही है। हो सकता है किसी कनेक्शन में पास्ट में ये पर्सन रहे हो और उस कनेक्शन को, उस रिश्ते को, या उस मैरिज, या कई लोगों के लिए मैरिज भी पॉसिबल हो सकते हैं, कई लोगों के लिए कनेक्शन हो सकता है नॉर्मली, कि वो उस कनेक्शन में थे, बट आपके मिलने के बाद इनका कनेक्शन आपसे जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पास्ट था उनका, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, यस। बिफोर मीटिंग यू वो सब खत्म हो जाएगा, जो भी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में वो थे, ठीक है। और अगर कोई मैरिज भी थी तो मैरिज भी मुझे एंड होती हुई दिख रही है, और आपसे मिलने के टाइम पे वो सिंगल होंगे। आई एम सो सॉरी, गॉड। Yeah, and we have the 6 of Pentacles, so he is kind of a giver energy again, चैरिटी लवर होंगे, ठीक है। पैसा होगा ही होगा इनके पास, रिच पर्सन दिख रहा है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो काइंड ऑफ लीडरशिप की क्वालिटी है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन है, तो देखो ये पर्सन की लाइफ में मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है, ये पर्सन बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन है। आप इस पर्सन से मिलेंगे, या आपने इस टाइप का कोई पर्सन मिला है आपको, ठीक है, तो आपने इनकी जर्नी सुनी होगी, तो आपको यूँ फील होगा कि हाँ, इस पर्सन ने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, और हो सकता है इस पर्सन ने कम उम्र में बहुत कुछ देखा अपने लाइफ में, ठीक है। इनको लेसन्स बहुत जल्दी मिले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक कम एज में ही ये बहुत जल्दी मैच्योर हो चुके थे, ये चीज़ें मुझे दिख रही है काइंड ऑफ, कि आपके स्पाउस जो होंगे वो बहुत मैच्योर होंगे आपसे, और उनको लेसन्स उनके लाइफ में, उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने गेन किए होंगे वो बहुत बहुत ज़्यादा किए होंगे। हो सकता है कई लोगों के लिए कम एज में भी किया हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, यस। एंड यहाँ पे विद द 6 ऑफ पेंटिकल, तो आपका पास्ट कर्मा है इस पर्सन के साथ, ठीक है। इस लाइफ टाइम से नहीं, आप लोग पास्ट लाइफ टाइम से जाते हो। ये दोनों कार्ड मुझे पास्ट मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि रिलेशनशिप में थे, या ब्रेकअप हुआ था, या मैरिज, ज़रूरी नहीं कि आपसे वही मैसेज हो, ठीक है। आपके लिए, कई लोगों के लिए हो सकता है, कई के लिए नहीं, पर कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का पास्ट कनेक्शन भी दिख रहा है। पास्ट में आप रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ, इस लाइफ टाइम का मैं कह नहीं रही, पास्ट का, इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है कि आप पहले कभी कनेक्शन में थे, और फिर वापस रीयूनियन हो के आपकी मैरिज हो जाए इसी पर्सन के साथ, ठीक है। बट कई लोगों के लिए मुझे पास्ट के लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है, यानी कि पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में भी आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आए हुए हो, ठीक है। या ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है, यस।
ये पर्सन ना बहुत एडेप्टिव नेचर वाले, ये ऐसे नहीं है कि मैं इधर फिट नहीं हो सकता या मैं उधर फिट नहीं हो सकती। ये पर्सन ऐसे है कि इन्हें जहाँ डालोगे ना आप, जहाँ पे भी, ये पर्सन वहाँ फिट हो जाएंगे, पानी की तरह है। जैसे ग्लास, पानी कहीं पे भी फिट हो सकता है, चाहे आप ग्लास में डालो, बाउल में डालो, नो मैटर फॉर हिम। वो अपना शेप ले लेता है कहीं पे भी, ठीक है। पानी कहीं पे भी ढल सकता है, कहीं पे भी। तो बिल्कुल वैसे है ये पर्सन, यस। ये एडेप्टिव नेचर है, बहुत जल्दी हर चीज़ को एडेप्ट कर लेते हैं, यस। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल गिवाई की एनर्जी है, तो हमेशा देना होगा। चैरिटी वर्क बहुत करते होंगे, कर्म बहुत अच्छे किए होंगे इस पर्सन ने, ठीक है। और करना भी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग, या। और देखते हैं क्या है। देखो, हो सकता है कई लोगों के लिए पास्ट में इस पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हुआ हो, ठीक है। ऐसे ग्रुप 1 में भी वैसा मैसेज आया था, कार्ड्स तो वैसे नहीं, बट लेट्स सी क्या आपके लिए मैसेज आता है और एक्स्ट्रा। अगर आप चाहे तो ग्रुप नंबर 1 भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट। बट लेट्स सी यहाँ पे और क्या मैसेज आता है। ओके, वी हैव द स्टार। सी, ग्रुप नंबर 1 में भी द स्टार था, एंड वी हैव दैट, एंड वी हैव द स्टार। वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ओके भाई, आप लोगों के लिए ये कोई पर्सन, द स्टार विद द हीलिंग एनर्जी, डेफिनेटली कोई हीलिंग प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगेन विद द स्टार एंड विद द डेथ एनर्जी, तो ये पर्सन ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस अपने लाइफ में फेस किया है, ठीक है। हार्ट ब्रेक से भी गए होंगे, हो सकता है इस पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ हो, ठीक है। बट विद द स्टार एनर्जी दे विल डेफिनेटली हील, ठीक है, दिस टाइम, एंड देन ओनली ही विल कम टू यू, ये चीज़ फॉर श्योर है, ठीक है। ये मुझे विद इन 1 ईयर का टाइम पीरियड, विद इन 1 मंथ में आप मिल सकते हो, या विद इन 1 to 2 years फ्रॉम नाउ, विद इन 1 to 2 months के अंदर आप इस पर्सन से मीटिंग हो सकती है आपकी, 1 से 2 महीने के अंदर, या फिर विद इन 1 to 2 years फ्रॉम नाउ यू कैन मीट और यू कैन मैरिड टू दिस पर्सन, ठीक है। ऐसी कोई टाइप का कोई पर्सन से आपकी मैरिज भी हो सकती है, या 1 से 2 महीने में, या 1 से 2 साल में। ये बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, ओके। ईयर, महीना तो हम देखेंगे ही आगे टील फॉर्चून डेक से कि क्या मंथ आता है, बट जो मुझे दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, जो मुझे मैसेज आपके लिए रिसीव हो रहा था। और ये कोई न्यू पर्सन भी होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कोई न्यू पर्सन है, ट्रांसफॉर्मेशन होके, एक चेंज होके आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स टेक दिस टू का, यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे वो फील हो रहा था हार्ट ब्रेक का, जो मैं आपको मैसेज दे रही थी ना कि आई फील ये पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, ये पर्सन का डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड ही विल बी हील्ड, ठीक है। जो मैंने आपको मैसेज बोला, इट्स अ कन्फर्मेशन। सी, 6 of cups, it's a past life connection, and 6 of, oh my god, 6 of pentacles and 6 of cups. Oof, what is this is going on? बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज देखिए, द हेरोफेंट, इट्स एन मैरिज कार्ड। पॉसिबल है कि भाई आपके लवर रह सकते हैं पास्ट के, ठीक है, या इस लाइफ टाइम के या पास्ट लाइफ के, ठीक है। आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है ना, उसके बाद आपकी फिर से रीयूनियन हो रहा है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। फिर से आप पैचअप में आ रहे हो, और फिर से आपकी फैमिली के कारण आप लोग शायद अलग हुए थे, या किसी भी कारण आप अलग हुए, थर्ड पार्टी के कारण या कुछ भी। तो अब दिख रहा है फिर से आपकी यूनियन में आ रहे हो, ठीक है। एंड वो यूनियन में इसलिए आ रहे हो बिकॉज आपने कुछ रेमेडीज़ या कुछ मैनिफेस्टेशन की होगी, ठीक है, इस वजह से आपका रीयूनियन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी पॉसिबल है। और अगर नहीं किया है ना अपने से कोई रेमेडी वगैरह, तो मैं बता देती हूँ आपको रेमेडी एक, क्या भाई, अगर आप चाहते हो अपने पास्ट पर्सन से करना मैरिज, ठीक है, एंड यू फील ए जेन्यून लव फ्रॉम हिम, दोनों की तरफ से, ऐसा नहीं कि आप ही चाहते हो, सामने वाला भी चाहता है, जेन्यून एफर्ट्स दिखा रहा है काइंड ऑफ, तो मैं कहूँगी आप दोनों चैरिटी वर्क शुरू करें, ठीक है। पॉसिबल है तो किसी की मदद करें, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है आपको अपनी नीडी की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ओल्ड एजेस वाले लोगों की हेल्प करो, बच्चों की हेल्प करो, मतलब हो सके तो चैरिटी वर्क ज़्यादा करो। ये सोच के नहीं कि चलो मेरा अच्छा होगा, नहीं, कर्म कर रहे हो आप, ये सोचो बस मैं सोसाइटी को कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, कर्म कर रहा हूँ, इट विल बी हेल्प यू, ठीक है। और अगर आपको मैरिज भी करनी, जैसे आप सिंगल है, ठीक है, फॉर द व्यूअर्स, अगर आप सिंगल है कम्प्लीटली, तब भी आप एक काम करें ताकि आप अपने सही पार्टनर से मिल सके, ठीक है। चैरिटी वर्क करना शुरू करें हो सके तो, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है यार, आप चैरिटी, अब अपने लव के थ्रू या मनी के थ्रू, या फिर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, फूड के थ्रू हेल्प कर रहे हो किसी की नीडी की, बस आप थोड़ा सा ना एक हेल्पिंग हैंड बने किसी के लिए, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप मैरिज चाहते हो तो, ओके, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में, या चाहे आप एक्स हो, या जो भी है आपका,
एट प्रेजेंट स्टेटस। आप ये कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। ये रेमेडी सबके लिए है। या वी नीड 2 more कार्ड्स यूनिवर्स। और बताइए इनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, वी हैव द टेम्परेंस एनर्जी, बहुत बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। हारमनी बहुत पसंद होगा, ठीक है। बहुत शांत स्वभाव के भी हो सकते हैं। हाँ, कई बार गुस्सा आता तो ठीक है अपने साइड में कि उस टाइम पे गुस्सा करेंगे, बाकी वैसे बहुत शांत है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हर बात पे करते होंगे, नहीं। इनका नेचर टेम्परेंस की तरह, मतलब इनको पसंद भी नहीं होगी लड़ाई झगड़े। इनको यूँ है कि शांति से सब चीज़ें शांति से हो जाए, यूँ। बहुत मासूम सा दिल है इस पर्सन का। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है विद टेम्परेंस एनर्जी, एंजेलिक वाइब है, बहुत प्योर सोल है। वाह, वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, बहुत अट्रैक्टिव भी होंगे, ठीक है, विद द वर्ल्ड कार्ड। ही इज़ अट्रैक्टिव एंड इन्होंने अपनी लाइफ में यार पास्ट में कुछ डिसीव, कुछ धोखा तो देखा है। पास्ट रिलेशनशिप इनके टूटे हैं, या पार्ट नंबर 1 में भी ये मैसेज आ रहा था एंड यहाँ पे भी मुझे ये चीज़ दिख रही है। या आप मेरे व्यूअर्स, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है, किसी ने चीट किया हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, ठीक है। एंड फिर आपके सही सोलमेट से मीटिंग हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, इस लाइफ टाइम का ही पास्ट पर्सन हो सकता है जो अच्छा, मतलब वापिस उसको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होने के बाद वो दोबारा से आए आपकी लाइफ में, ठीक है। बट आई फील थोड़ा सा मुझे एनर्जी, हाँ, कई लोगों के लिए पास्ट हो सकता है, कई लोगों के लिए बहुत पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है, इस बर्थ का नहीं, पास्ट बर्थ का, ठीक है। एंड जिसमें आपकी रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मीटिंग होती हुई दिख रही है विद द वर्ल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आउट ऑफ सिटी या कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेट या सिटी या कंट्री के हो सकते हैं ये, ठीक है। नॉट नेसेसरी आप लोग सेम स्टेट या कंट्री से हो। कल्चर बैकग्राउंड भी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट रिलीजियस भी आप लोगों का डिफरेंस हो सकता है, ओके। काइंड ऑफ लव कम अरेंजमेंट, मतलब लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा है इस ग्रुप के, ठीक है। या यस, ये मुझे कुछ बहुत प्रोमिनेंट मैसेज आ रहे थे आपके लिए। या विद द वर्ल्ड एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत बोल्ड होंगे, अपनी ब्यूटी को लेके भी बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, ठीक है। सेल्फ लवर बहुत होंगे, या हाँ, बीच में हार्ट ब्रेकिंग का हुआ था, नो डाउट वगैरह, बट फिर उन्होंने खुद से फिर से सेल्फ लविंग की है, अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया इस पर्सन ने, या। एंड अगर आपका ऐसा कोई केस चल रहा है, ठीक है, आप अगर इस टाइप की एनर्जी में है तो हील हो जाइए गाइस, आप लोग भी, ठीक है। यस, पास्ट में। और फिर अगेन मुझे पता है टेम्परेंस जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग एनर्जी दे रही है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए। इनका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव हो सकता है गाइस, विजनरी होंगे, ठीक है। या मासूम से विजनरी, और बहुत स्टेबिलिटी भी होगी। इमोशंस बहुत भर भर के होंगे इस पर्सन में, और बहुत बैलेंस पर्सन होंगे, ठीक है। बैलेंस्ड होंगे, ये चीज़ दिख रही है। थोड़ा सा डरते होंगे बिकॉज हार्ट ब्रेक के कारण, ठीक है। बट ओके, नो इशू, वो थोड़ा हील हो जाएंगे उस चीज़ से। बट आप लोगों का जो, अगर आप लोग यूनियन में आते हैं तो इट विल बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ये चीज़ दिख रही है मुझे, या। ओके, लेट्स सी समथिंग मोर व्हाट वी गेट फॉर यू, ओके। यहाँ से मैं कुछ मैसेज लूँगी, आपकी मीटिंग कैसे होंगी अपने स्पाउस के साथ, या कैसे मिलोगे, या किसके थ्रू, ठीक है। ओ माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स है, हम दोबारा से शफल करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। कैसे होगी ग्रुप नंबर 2 की मीटिंग उनके स्पाउस के साथ, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हाउ दे आर गोइंग टू मीट their future 11th house। wow, again we have that wishes, आपकी एक विश फुलफिलमेंट जैसे होंगे, ठीक है। आपने कभी विश किया होगा इस पर्सन को अपने लाइफ में, आप कोई सोशल ओकेजन में गए हो, वहाँ पे इस पर्सन से मीटिंग हो, या कोई फ्रेंड के थ्रू भी मीटिंग हो सकते हैं। विद द 11th हाउस शोज लाइक आप लकी हो, इसलिए आपको आपके पार्टनर मिल गए। एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली में 11th हाउस का यही मीनिंग होता है, आपने लक के थ्रू आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। काइंड ऑफ एक डेस्टाइन कनेक्शन है, तो डेस्टिनी में है लिखा हुआ, तो आप मिलेंगे। एंड लक इट्स काइंड ऑफ आपने कुछ अच्छा काम किया, कर्मा, जो मैं बोल रही थी आपको, राइट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, अच्छा गुड डीड्स करें ताकि आपको
वो चीज़ मिले जो आप चाहते हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप अपने पास्ट कनेक्शन को लेके बैठे हो या जो भी हो। आई विल सजेस्ट कि अगर पास्ट कनेक्शन टॉक्सिक था तो उसे भूल जाइए, क्योंकि न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है। बट वो जो न्यू पर्सन होगा उसके साथ आपका कभी ना कभी पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा होगा, ठीक है। या एंड जो सिंगल है तो डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहेगा, ठीक है। एंड वो भी आपके कर्मों का फल है जो आपको मिलेगा एक ब्यूटीफुल वे में। एंड या यू आर द लकी वन। और काइंड ऑफ एक आपकी विश, एक डिज़ायर भी हो सकती है ये पर्सन, ठीक है। या आपने जिस टाइप का एक पर्सन मांगा हो, कभी कोई मैनिफेस्ट किया हो तो आपकी विश डिज़ायर मैनिफेस्ट हो सकती है, इस हिसाब से आप मिल सकते हो। या कोई सोशल लोकेशन या कोई फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। या यार यहाँ पे द वर्ल्ड की भी एनर्जी तो कुछ है, मीटिंग तो हो सकती है किसी के थ्रू, सोशल लोकेशन पे या कोई सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हो, काइंड ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू, ऐसा भी पॉसिबल है। या एक्वेरियस, यस, सोशल लोकेशन बहुत बहुत श्योर है। एक्वेरियस की एनर्जी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे वाइब आ रहा है, कोई सोशल इवेंट पे आप मिल सकते हो, नाइट टाइम पे मिल सकते हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। बहुत फ्रीडम लवर होंगे ये पर्सन, ठीक है। ओके, वी हैव एक्वेरियस चार्ट। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी चार्ट में एक्वेरियस चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एसेंडेंट होगा आपकी लाइफ में एक्वेरियस चार्ट आपका, ठीक है। एसेंडेंट राइजिंग हो सकता है या आपकी खुद की राशि एक्वेरियस हो सकती है या आपके स्पाउस की, ठीक है। ओके, एंड वी हैव 11th हाउस। 11th हाउस ऑल्सो एन एक्वेरियस हाउस एंड वी हैव द राशि ऑफ एक्वेरियस। सो यार थोड़े से ऐसे है, फ्रीडम लवर होंगे, इनको बिल्कुल नहीं पसंद होगा कोई इन्हें कंट्रोल करे, ठीक है। अपनी लाइफ है ना, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, मतलब जो इन्हें पसंद होगा उस हिसाब से ये जीना पसंद करेंगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। या टेक्नोलॉजी में अच्छे होंगे, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी सीखते होंगे, या आईटी वगैरह में भी हो सकता है। न्यू टेक्नोलॉजी में इनका वो ज़्यादा रहेगा स्कोप, ये चीज़ दिख रही है, मतलब इंटरेस्ट इनका रहेगा टेक्नोलॉजीज वगैरह में, ठीक है। ये कुछ है। या सोशल ओकेशन पे भी आप मिल सकते हो, ठीक है। बहुत ऐसा दिख रहा है, नाइट टाइम में भी मिल सकते हो सोशली अगर आप मिलो तो। 5th हाउस, ठीक है, कई लोगों के लिए चाइल्डहुड लवर भी हो सकते हैं आप लोग, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। या स्कूल एजुकेशन में आप इस पर्सन से मिलो, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, ये भी पॉसिबल है। ओके, चाइल्डहुड लवर हो सकते हैं आपके विद द 5th हाउस का एनर्जी, ओके। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, एंथुजियाज़म होगा बहुत ज़्यादा इस पर्सन में, और ऑथोरिटी वाले कोई टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। कई लोगों के लिए आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई फील आपका चाइल्डहुड लवर या चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है ये, या बचपन में आप लोग एक दूसरे को जानते थे या आपकी फैमिली जानती थी, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 5th हाउस की एनर्जी है तो काइंड ऑफ यही दिख रहा है मुझे कि फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो, या 5th हाउस की एनर्जी है तो। और अगेन एजुकेशन या स्कूल या यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी मिल सकते हो इस पर्सन से अगर आप उसमें हो तो, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस टाइप से तो इससे कंफर्मेशन फॉर यू, आपको पता चल ही रहा होगा ये रीडिंग आपकी है तो, ओके। सो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो उस हिसाब से लीजिएगा। हाँ, बहुत फन लविंग पर्सन होंगे, रोमांटिक होंगे, चीज़ें क्रिएटिव होंगे, बहुत क्रिएट करना पसंद होगा चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। या ओके, लेट्स सी समथिंग मोर, और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके जो रिसीव हो रहे हैं, या हाथ से देखते हैं कैसा रहेगा आपका फ्यूचर का, उसके साथ आपका कनेक्शन एंड ऑल, आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर ग्रुप नंबर 2, फॉर व्यूअर नंबर 2 पीपल, कैसे रहेंगे उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। या आप ऑलरेडी, आई फील कई लोग हैं ना इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं जो मेरे ग्रुप देख रहे हैं, या आप कोई पढ़ने वाली, कोई जहाँ आप पढ़ाई की है, जहाँ आपने कोर्स किया है उस जगह से भी इस पर्सन की मीटिंग हो सकती है। यस, ये भी पॉसिबल है, जैसे कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। ओके, वी गेट 2 कार्ड्स, रीबर्थ, अगेन इट्स अ रीबर्थ एनर्जी एंड डेथ इज ऑल्सो अ रीबर्थ कार्ड। तो हमारे पास 2 बार रीबर्थ की एनर्जी स्प्रिंग के टाइम पे मिल सकते हो, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। ओके, वी आर द फॉरेस्ट ब्रिथ, ओके। Okay, we have the lotus flower unfoldment for you, bottom of the deck. Wow, very beautiful energy. अनफोल्डमेंट का कार्ड आ गया है, लोटस का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली चीज़ें अपना आप अनफोल्ड होगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पर आप लोगों की मीटिंग होगी, डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों
आमने सामने आएंगे, ठीक है, या चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में हुई है तो डिवाइन टाइमिंग को पता चलेगी क्यों हुई है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहा है ना विद द स्प्रिंग कार्ड, ओके, सो हियर विद द रीबर्थ आई एम गेटिंग द मैसेज दैट कि आप लोगों की लाइफ में मतलब आपका इस पर्सन से मीटिंग तब हो सकता है जब स्प्रिंग सीजन हो, काइंड ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, काइंड ऑफ इस टाइम पीरियड में, ठीक है, या मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कुछ पीरियड में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। कई लोगों के लिए सितंबर भी दिख रहा है मुझे, ओके, सितंबर एंड अगस्त मंथ, सितंबर एंड अक्टूबर, या अक्टूबर, या ये कुछ मंथ दिख रहा है, ठीक है। या कई लोगों के लिए ईस्टर वाला टाइम पीरियड भी दिख रहा है, काइंड ऑफ वही मार्च वाला ईस्टर, देन या ये कुछ पीरियड में आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो सकती है। एंड 2 इयर्स का जब स्पेसिफिक मैं पहले बोल रही थी ना आपको 2 इयर्स के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर मुझे दिख रहा है, तो 2 मंथ्स के अंदर या 2 इयर्स फ्रॉम नाउ यू कैन मीट, और 2 इयर्स में मतलब नेक्स्ट ईयर तक मार्च आ ही जाता है वी गेट, तो लेट्स सी मार्च में आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, मार्च, अप्रैल में, काइंड ऑफ इस हिसाब से। जून, ये जो महीना है ना, तो इस टाइम पीरियड में मिल सकते हो आप लोग, ओके। या एंड ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, तो वीनस की एनर्जी यहाँ पे भी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज 5th हाउस है, तो 5th हाउस इज लाइक थोड़ा लव मैरिज भी बताता है, काइंड ऑफ, ठीक है। एंड वी हैव द रीबर्थ एनर्जी, तो यहाँ पे जो लेडी है इसकी वीनस वाली वाइब दे रही है, ठीक है। तो सब इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब एक लव की एनर्जी दे रहे हैं, तो या अगेन इस चार्ट में भी वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, या सो यस यस। फॉरेस्ट की एनर्जी है, ब्रीथ का कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी वरीज, अपनी टेंशन्स को जाने दो, गहरी सांसें लो, ठीक है, बिकॉज आप बहुत जल्द इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। आई नो आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस, बहुत चेंजेस आए हैं, बट इट विल टेक सम टाइम मोर, सो ब्रीथ इट, ठीक है, जस्ट रिलैक्स, इट विल हैपन, अपने टाइम पर होगा, बट बहुत ब्यूटीफुल वे में होगा, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, या और फॉरेस्ट भी यहाँ पे दिख रहा है, तो काइंड ऑफ कोई फॉरेस्ट वाली जगह या जहाँ नेचर होगा वहाँ पे इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो, ठीक है। या आप कहीं पे कोई फॉरेस्ट में या कोई जगह पे आप घूमने गए हुए हो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, वहाँ पे इस पर्सन से मीटिंग हो। यहाँ पे आपने एक चीज़ कॉमन देखी, या फॉरेस्ट का कार्ड है और आपने जो कार्ड चूज़ किया है ना, अगर आप इंडिटिवली आए या अपने बर्डेट्स के अकॉर्डिंग, तो तब भी यहाँ पे पेड़ है। सो देखते हैं क्या मैसेज है, बट आई फील कि यहाँ पर कुछ तो है, जो फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मतलब प्लांट्स, ट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इस ग्रुप के लिए ये चीज़ दिख रही है। ऑल्सो मुझे कई लोगों के लिए दिख रहा है कि आप कोई मतलब मदर के थ्रू भी मिल सकते हो, अपनी मॉम के थ्रू या कोई लेडी के थ्रू इस पर्सन से, ठीक है, ये चीज़ आ रही है, यस, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ से, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, या फिर ये देखते हैं कि आपके स्पाउस का नेचर, मतलब वो कैसा होगा, उनकी एनर्जी कैसी होगी आपके स्पाउस की आपके लिए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक से कि आपके स्पाउस की एनर्जीज कैसी रहेगी। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स, फाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के स्पाउस की एनर्जीज कैसी रहेगी उनके लिए, क्या फील करेंगे, कैसी एनर्जी। ओके, वी गेट 2 कार्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स, लेट्स टेक इट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज है, वाह, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यही सेम मैसेज पाइल में आया था फॉर द पाइल नंबर 1, ठीक है। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज है, आई विल सजेस्ट पाइल नंबर 1 एक बार देखिएगा आप लोग, अगर आपके पास टाइम और एनर्जी है तो, ठीक है। या क्लियर ऑफ द ये चीज़, मैन होल्डिंग अ हार्ट, भाई वीनस की एनर्जी जो मुझे फील हो रही थी, सी मैंने वही कार्ड देख के पाइल नंबर 1 में बोला था, आपके लिए वो कार्ड आया नहीं था, बट मैं ये रीबर्थ की एनर्जी फील कर पा रही थी, वीनस की, इट्स अ कन्फर्मेशन कि वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए भी चार्ट में, ठीक है। या ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, गार्डन एंड द गेट, ओके, द सन, वाह, द सन की एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल, ओके। Okay, let me explain you what I'm getting the message for you.
अगेन यहाँ पे प्लांट्स है, सी गार्डन की एनर्जी, गार्डन एंड द गेट। अगेन नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपको ऐसे कहीं पर ग्रीनरी कोई ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पेड़ पौधे बहुत है, जहाँ ग्रीनरी बहुत है, ठीक है। इस काइंड ऑफ लोकेशन पे आपकी मीटिंग हो सकती है, या आप ऑलरेडी इस काइंड ऑफ लोकेशन में रहते होंगे, ठीक है, या तो वहाँ पर आपकी मीटिंग होने के चांसेस है। एंड गार्डन एट द गेट से मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ कोई आपकी लाइफ में पर्सन आए, कोई तो आए जिसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें। आप किसी को ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो, आप कुछ देख रहे हो, शायद आपको कोई पसंद है, ठीक है, शायद आप किसी का वेट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, फॉर दैट यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पे गार्डन इन द गेट है, तो आई फील आपके पास आपकी की है, बट इस गेट को खोलने के लिए की तो आपके पास है ना, आप खोलेंगे नहीं तो कैसे वो पर्सन भी अंदर आ सकता है या आप बाहर जा सकते हैं, आप बताइए मुझे। इंतज़ार करते हुए कुछ नहीं होगा ना, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा आपको। सो गो फॉर इट इफ़ यू फील समवन, ठीक है, कि जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हो, ओके, तो गो एंड एक्सप्रेस दैट फीलिंग्स टूवर्ड्स, ठीक है। एंड रही बात आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन का कनेक्शन, मुझे उनकी एनर्जीज आपके लिए ऐसे फील हो रही है गार्डन एंड द गेट की तरह, कि भाई वो पर्सन जो आपके जो पर्सन है मेरे व्यूअर्स, कोई आपको एडमायर कर रहा है, या फॉर श्योर उनकी एनर्जी अभी आपके लिए इस तरह की दिख रही है कि कोई है जो वेट कर रहा है, एडमायर कर रहा है, उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है, बट वही चीज़ है कि वो एक्शन लेने में अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है, ओके। गार्डन इन द गेट का गार्डन, उन्हें पता है कि उनके पास है, वो चाबी खोल सकते हैं, सेम मैसेज वही उनके लिए, अगर वो एडमायर कर, अगर क्या वही कर रहे हैं, क्योंकि मैं एनर्जीज उनके लिए चेक कर रही हूँ ना क्या है आपके लिए। सो ये दिख रहा है कि वो भी आप मतलब सिगरेट एडमायर की तरह हो सकता है आपका, ठीक है, वो आपको एडमायर कर रहे हैं, यू डोंट नो कि कौन है, और शायद अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है ये, ठीक है। हमारे पास 5th हाउस है, तो या एंड विद द सन एनर्जी, तो काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सन है, ठीक है। इन्हें ऐसा फील होता है कि आप जो हो, ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको कोई भी मिल सकता है विद द सन एनर्जी, बहुत बहुत ज़्यादा चार्मिंग आप उन्हें नज़र आती है, ठीक है, या नज़र आते हैं, यस। इन्हें लगता है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, ही रियली रियली एडमायर योर ब्यूटी, एडमायर योर, ठीक है, आपकी ऑरा आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं ये पर्सन, वाह। और अगर कभी इन फ्यूचर आपका मतलब ऑब्वियसली मैरिज का ही हम देख रहे हैं, तो अगर मैरिज भी होता है तब भी द सन की तरह ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करेंगे, बहुत अट्रैक्टिव फील करेंगे आपकी तरफ। गार्डन एंड द गेट है तो बहुत ऑब्सेस्ड की एनर्जी है, बहुत ऑब्सेस्ड होंगे आपसे। हाँ, चीज़ें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट ही विल इवेंचुअली, ही और शी विल, ठीक है, बस उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक गार्डन सॉरी मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड था, तो या अगेन इट्स अ साइन कि कोई तो है जो आपके लिए एडमायर कर रहा है आपको लेके, ठीक है, यस, कोई है जो आपको वॉच कर रहा है, आई फील, वो कोई भी हो सकता है ओके। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ से देखते हैं, चलो आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है, अपने स्पाउस के साथ आगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो हम चेक करते हैं। और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें ग्रुप नंबर 2 का रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके स्पाउस के साथ, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओह माय गुडनेस, आज क्या हो रहा है, इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, इतने सारे। यूनिवर्स वी नीड 3 कार्ड्स प्लीज, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई लव इट। जब कार्ड्स ऐसे अपना आप गिरते हैं ना, आई लव दैट एनर्जीज। सी अपना फ्लिप भी हुआ ये कार्ड, एंड वी हैव द ट्रस्ट कार्ड, द सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। आपको कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप में आपके कि ट्रस्ट रखना, ठीक है। आप लोगों की सिचुएशन, आप लोगों की ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपका एक फेथ, आपका एक ट्रस्ट मांगा जाएगा आपके कनेक्शन में, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। आई नो आप लोगों के बीच में कास्ट रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है, आई फील, बट हैव फेथ इन यूनिवर्स, हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन योर लवर, ठीक है। देखो सेपरेशन का कार्ड आ गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि आई एम फीलिंग कि आप लोग सेपरेट हो सकते हो, ठीक है। आपका कोई एक्स हो सकता है, या फिर आप मैरिड हो तो मैरिज में भी सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन मीट योर पार्टनर, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, या किसी के साथ सेपरेशन के बाद आपकी मीटिंग हो, ठीक है। फैमिली इशू, सी जो मैं बोल रही थी
कि इसी के कारण आप सेपरेट हुए होंगे करके। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी रीडिंग ऑब्वियसली स्टार्टिंग से वॉच किया होगा, बट अगर आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में क्या मैसेज दिया था आपको, एंड इट्स अ कन्फर्मेशन, ठीक है, इट्स अ कन्फर्मेशन आपके लिए कि आपका कोई ट्रस्ट ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, या फिर सेपरेशन हुआ है बिकॉज ऑफ फैमिली इशू या किसी के कारण, ठीक है, किसी ने चीट किया या फैमिली इशू के कारण आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ये चीज़ फॉर श्योर है। फैमिली इशू है तो फैमिली के लिए आपको कहा जा रहा है हील करो अपनी फैमिली को, ठीक है, फॉरगिव करो अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को जिन्होंने भी आपका सेपरेशन करवाया है, या फ्रेंड्स को, प्लीज़, ओके, फॉरगिव इट, हील योरसेल्फ। सेपरेशन की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप लोग अभी तो साथ है नहीं, सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। पास्ट में या पास्ट लाइफ का भी अगर मैं बात करूँ तो पास्ट लाइफ में भी आपका, जब आपने इस पर्सन से मैरिज की होगी किसी पास्ट लाइफ में, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम रही होगी, तो इसलिए इस लाइफ टाइम में आप यूनियन में आ रहे हैं कि ये चीज़ें आप रिजॉल्व कर सके, ये हीलिंग ला सके अपनी फैमिली में इस चीज़ को जो पास्ट में हुआ, ठीक है, इसलिए आप वापस यूनियन में आ रहे हैं। दिस कैन बी अ पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। खैर मैं पास्ट लाइफ रीडिंग तो अभी नहीं कर रही, पर जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, कि पास्ट में चीज़ें हो सकती है, क्योंकि दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है, नहीं तो फिर वो रीडिंग थोड़ी फ्यूचर स्पाउस से पास्ट लाइफ की हो जाएगी अगर मैं थोड़ा उस वे में गई तो, ओके। तो जो मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं मैं आपको वो दे रही हूँ, ओके, या सो दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग फॉर यू। और देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो कई लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप लोग आफ्टर सेपरेशन किसी पर्सन से मिले, ठीक है, और कई लोगों के लिए पॉसिबल है कोई पास्ट का ही पर्सन आपकी लाइफ में आए या फिर पास्ट लाइफ का पर्सन, ठीक है, और आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, आपका कोई फ्रेंड वगैरह भी हो सकता है। ऑफिशियल पर्सन, जी बिल्कुल ऑफिशियल पर्सन है भाई, आप ऑलरेडी जानते हो, या कोई अच्छी खासी पोजीशन पे भी हो सकता है। वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो अचानक से इनकम भी आएगी, या अनएक्सपेक्टेड इनकम से एक तो ये भी मैसेज मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग भी हो सकता है आने वाले टाइम में इस पर्सन से आपकी, ठीक है। एंड विद द अनएक्सपेक्टेड इनकम आई फील जब आपकी इस पर्सन से ऑफिशियल पर्सन या जो भी आपके स्पाउस होंगे उनके साथ मीटिंग होगी, तब आपकी लाइफ में मटेरियल गेन्स होने के भी चांसेस है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे देखो अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो यहाँ पे ये पर्सन इसको दे रहा है, तो अगेन आई एम फीलिंग आप जब तक किसी को देंगे नहीं, यानी कि आपको यहाँ पे चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। आई फील प्लीज़ डू चैरिटी अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में थोड़ी एनर्जीज बैलेंस हो, सही पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, तो डू दिस। देखिए आपके लिए कार्ड क्या है, वेल्दी मैन। ये अच्छे खासे वेल नोन फैमिली से बिलोंग करेंगे, वेल्दी मैन है, ठीक है। इनकी फैमिली चैरिटी वर्क करती होगी, ठीक है, या ऐसे कोई बिजनेस में होंगे चैरिटी वर्क में। वी हैव द कोर्टशिप कार्ड। सी आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं। एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है जबकि मैंने निकालना 3 ही था। कोर्टशिप का कार्ड ऑटोमेटिक फ्लिप हुआ था, वेल्दी मैन का भी कार्ड ऑटोमेटिक फ्लिप हुआ था, आपके सामने मैंने शफल किया है, तो टेक इट इन मैसेज। कोर्टशिप इज़ काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा मैसेज फॉर यू, ठीक है। यहाँ एंगेजमेंट शो हो रही है, ठीक है, कोर्टशिप हो रहा है, डेट कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को, तो पॉसिबल है कि आप लोग एक दूसरे को डेट करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। बट फॉर दैट डू दिस, ठीक है, जब मैं वो बोल रही हूँ आपको स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट डूइंग चैरिटी वर्क और हेल्प करो लोगों के लिए, ठीक है। एंड अगेन जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी ना, जब शुरू कर रही थी उससे पहले मुझे एक मैसेज आपके लिए चैनलाइज हुआ था, एक सॉन्ग हुआ था, फलक तक साथ चल मेरे वाला सॉन्ग। तो इफ़ यू वांट यू कैन हियर दैट सॉन्ग, या आपके स्पाउस का या आपका किसी का फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, या आपको एक टाइम पर अच्छा लगता होगा ये सॉन्ग, फलक तक चल साथ मेरे, वो वाला जो सॉन्ग है ना, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फलक तक चल साथ मेरे। सो या मुझे वो बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा था, अचानक से मैंने एक कोर्टशिप देखा तो मुझे दोबारा से वो मैसेज आया, सो आई थॉट लेट मी गिव दैट मैसेज, बिकॉज जब मैं आपकी रीडिंग शुरू करने वाली थी उससे पहले ये मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा था, या ओके। तो ये सॉन्ग आपको सुनना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपके स्पाउस आपको डेडिकेट कर रहे होंगे, या फिर जस्ट उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, या आपकी हीलिंग ही हो जाए जस्ट सॉन्ग सुन के भी, यू गेट a message or you can get healed, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। so if you want you can hear that song, okay, या और देखते हैं यहाँ से एक मैसेज और निकालूंगी मनोलॉजी डेक से आपके लिए गाइडेंस या कुछ एक्स्ट्रा मैसेज जो आपको देना चाहिए यूनिवर्स आपके स्पाउस के रिलेटेड। समथिंग मोर यूनिवर्स से ट्राई करें। ओके वी गेट वन मैसेज फॉर यू, बी बोल्ड मेक द फर्स्ट मूव। देखा मैंने नहीं बोला था आपको कोई एडमायर कर रहा है आपको, या फिर आप किसी को एडमायर कर रहे हैं, जो कि मैंने ये कार्ड देख के बोला था, गार्डन इन द गेट। बी बोल्ड मेक द फर्स्ट मूव, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जो मैं पहले भी आपको कह रही थी, इफ़ यू लाइक समवन एक्सप्रेस इट, ठीक है।
देखो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक मैसेज, सी अगेन कन्फर्मेशन। अगर आपको कोई पसंद है, कोई पर्सन पसंद करता है, या आपको फील होता है कि यार हम दोनों का जेन्युइनली फ्रेंडशिप जो है वो फील हो रही है कि नहीं कुछ है फ्रेंडशिप से ज़्यादा, तो कन्फेस इट, ठीक है, बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव, ओके। आपके लिए कहा जा रहा है, या फिर आपके जो पार्टनर होंगे वो जो भी आपको एडमायर कर रहे हैं, बिकॉज है कोई तो है जो आपको एडमायर कर रहा है, सो वो बहुत जल्द आपकी तरफ मूव लेंगे, ठीक है, बहुत जल्द हिम्मत आएगी उस पर्सन में और कॉन्फिडेंटली वो आपकी तरफ मूव लेंगे, ठीक है, आपको अप्रोच कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ओके। और देखते हैं यहाँ पर मैसेज आपके लिए क्या रिसीव हो रहा है। यहाँ से देखते टीली फॉर्चून, टीली फॉर्चून में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ओके, लॉर्ड कार्ड, ओके, वी हैव सितंबर, ओके, जो मैं बोल रही थी सितंबर महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वी आर द सीजर डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेक्ट, किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है और ऑलरेडी आपको फील हुआ भी हो सकता है पास्ट चीज़ों के कारण, ठीक है। सितंबर महीना आ गया, जो मैं बोल रही थी मुझे फील हो रहा था सितंबर, यूनिकॉर्न की एनर्जी, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में एक बेनिफिशियल चेंजेस। अगर आपको फील होता है कि पास्ट का वो पर्सन अच्छा नहीं था या पास्ट का वो नहीं होना चाहिए, तो यूज़ योर इंट्यूशन, ठीक है, आपको कहा जा रहा है। और अगर आपको फील हो रहा है वो पास्ट का ही है, तो फिर यूज़ योर इंट्यूशन, कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि वो अगर आता है आपकी लाइफ में तो यू शुड गिव अ सेकेंड चांस और नॉट, ठीक है। व्हील, इन डिसीजन अलाउिंग योर लाइफ टू रेम्बल एमलेसली, आपको वही मैं बोल रही हूँ, इन डिसीजन फील हो रहा है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बट ठीक है, आई नो आपको फील हो रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है रास्ता, बट मैं कहूँगी ऐसा हो तो यूनिवर्स पे छोड़ दो, उनसे गाइडेंस ले लो, अपने इंट्यूशन से पूछो, यूनिवर्स पे छोड़ो, ठीक है, क्योंकि कुछ तो है जो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में कुछ चीज़ें प्लेस हो सकती है आपके लिए, ओके। एंड कई लोगों के लिए जो मैंने बोला मार्च, अप्रैल, मई, जून, ओके, वी हैव दैट मे एनर्जी ऑल्सो। ये पाइल नंबर 1 में भी एनर्जी आई थी, आपको पता है, मे का कार्ड। ये महीने में भी कुछ हो सकता है, किसी एक्स का या किसी पर्सन का आपको मैसेज या कुछ आ जाए, ठीक है, या कोई अप्रोच कर सकता है, कोई आपकी लाइफ से निकल रहा है, समवन इज लिविंग योर लाइफ, ठीक है। तो वही है, कोई सेपरेशन से जा सकता है ये महीने, या फिर अभी रिसेंटली कोई सेपरेशन आपकी लाइफ में हुआ हो सकता है, ठीक है, या ओके। सो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए थे। आप अपने कोई फ्रेंड को भी गेट टुगेदर में मिल सकते हो, या कोई फ्रेंड को और अच्छे से जानने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, आने वाले टाइम में ये चीज़ दिख रही है, एक गुड टाइम स्पेंड दिख रहा है, ओके। अभी यहाँ से लास्टली मैसेज ले लेते हैं आपके स्पाउस का, या आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है इस कनेक्शन को लेके, ओके। तो लेट्स सी, ओके। तो बिफोर दैट आई फील अगेन, मुझे वही मैसेज आ रहा है कि जैसे आप अपने दिल को किसी मतलब एक प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हार्ट को, ऐसा मुझे फील हो रहा है, या आपका स्पाउस, ठीक है। आप दोनों ने अपने लाइफ में हार्ट ब्रेक्स वगैरह देखा होगा, लोनलीनेस से गए होंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। सो नाउ इट्स टाइम कि आपको जो है कि बस ये जो दिल है ना, मैं उसे दूँ जो एक्चुअली मैं काबिल हो इसका, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो सी क्या मैसेज आता है आपके लिए, ओके। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of circumstance you currently find yourself in. जो आपको मैंने अभी आपको ये मैसेज दे रहा है कि भाई अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को कहो, ठीक है, जब आप डिज़र्व करते हो एक जॉयफुल लाइफ, ठीक है, यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। आप खुश रहना पसंद करते हो, ठीक है, आप खुश रहना डिज़र्व करते हो, आप अपने आप से ये कहें, ठीक है, आप अपने आप को बोलो कि आप अलाउ करते हो खुश रहने के लिए अपनी लाइफ में, रिगार्डलेस अभी एक प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं करेंटली, उसके अलावा नो मैटर क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट ब्रेकअप से जा रहे हो, पास्ट पर्सन याद आ रहा है, नो मैटर वॉट, बट अपने आप को, अपनी जॉय को, अपना जो खुशी है ना उसको बरकरार रखो, ये आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने आप को कहो कि जो आप डिज़र्व करते हो एक जॉयफुल लाइफ, अलाउ करो अपने आप को, ठीक, रिगार्डलेस क्या सर्कमस्टेंस, क्या सिचुएशन चल रही है एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में, ये आपके लिए कहा जा रहा है। एंड आफ्टर दैट जब आप ये कर लेंगे ना, जब आप एक्चुअली में जो चल रहा है प्रेजेंट में, और उसके अलावा भी आप एट प्रेजेंट खुश होना सीख लेंगे ना, तब आपकी लाइफ में एक्चुअली में चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है, सही पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा। सो हील योरसेल्फ काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है।
सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्यूटीफुली मैरिज मैनिफेस्ट कर सके। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, बाय। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। लव यू ऑल।